फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग ये सामान्य ज्ञान दर्पण यानी मई 2023 में जो आपके सारभूत तत्व कोष दिए गए हैं उन प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देख सकते हैं कि सारभूत तत्व कोष में यानी सभी विषय के प्रश्न दिए रहते हैं। यानी भारतीय इतिहास होगा, उसके बाद में आपके राज्य व्यवस्था का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो यह किया था आपके तांबा का। ठीक है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? और इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना जो है वह टूटी नाव से की गई है। तो यह मुंडको उपनिषद है। ठीक है। नेक्स्ट है कि अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के किस गुरु से शिक्षा ग्रहण की? यानी अलार कलाम के बाद जो है सिद्धार्थ ने किस गुरु से शिक्षा ग्रहण की थी जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया? तो यह था रुद्रक रामपुत्र से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि अशोक के शिलालेख में किन लिपियों का प्रयोग हुआ? अशोक के शिलालेख में किन लिपियों का प्रयोग हुआ? तो यह हुआ ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक का। नेक्स्ट है कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? आइंस्टीन तो यह कहा जाता है नागार्जुन को। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के किस अभिलेख से मिलता है? तो यह एरन अभिलेख से मिलता है। किससे? एरन अभिलेख से मिलता है सती होने का प्रमाण। किस परमार वंश के राजा के शासनकाल में धारा नगरी विद्या और विधानों का प्रमुख केंद्र था? तो यह राजा भोज के समय था। किसके समय? राजा भोज। खिलजी वंश का कौन सा सुल्तान कभी कभी दरबार में जो है स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आ जाता था? तो आ जाता था आपका मुबारक खिलजी। कौन? मुबारक खिलजी। नक्शबंदी धर्म संघ या आपके सिलसिला की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी ख्वाजा उबैदुल्लाह ने। ख्वाजा उबैदुल्लाह ने की थी। ठीक है। किस मुगल बादशाह को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है? तो यह किया जाता है आपके जहांगीर को। किसको? जहांगीर को याद। पहले कांग्रेसी नेता कौन थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की? तो यह थे आपके बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के जो है का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन थे? तो ये आपके थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में कब बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है खाली बेंचों पर बम फेंका? तो यह फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 को। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल जो है किस आंदोलन के समर्थन में की थी? तो यह की थी अहमदाबाद मिल मजदूर यानी 1918 में। ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब लखनऊ में हुआ था? तो यह हुआ था 11 अप्रैल 1936 को। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने गांधी जी किस जहाज़ से लंदन पहुँचे? तो यह जहाज़ का नाम जो था आपका एस राजपूताना जहाज़ था जिसे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुँचे थे। गांधी जी ने कब पवनार में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह तो 1940 में यानी 17 अक्टूबर 1940 को, जिसमें प्रथम जो आपके विनोबा भावे को उन्होंने बनाया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तीनों गोलमेज सम्मेलन तो जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। यानी तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। कौन? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो यह बहरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट है कि शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो जीसी हिल्टन था। नेक्स्ट है कि संविधान सभा की कार्यवाही कब प्रारंभ हुई? तो 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है। संविधान निर्माण पर कुल कितना पैसा व्यय हुआ? तो 63,96,729 रुपये हुए थे। राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का जो है मनोनयन करेगा। इस व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी मनोनीत करता है आपके, तो यह जो लिया गया आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। टोटल 14 करते हैं लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है? तो अनुच्छेद 29 के तहत। चलिए नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार लगातार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? तो ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो आपके 30 है और लोकसभा के लिए 25 है। किन 2 केंद्र शासित राज्यों में जो है अपना उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली और जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है कि ईवीएम की विश्वसनीयता कायम रखने के लिए वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल जो है मशीन की मदद कब से ली गई? तो यह 2013 से ली गई। कब? 2013 से ली गई।
वीवीपैट की, ठीक है। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 कब से लागू हुआ? तो यह हुआ अक्टूबर 2019 से लागू हुआ। किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में जो है अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो यह 330 में, किसमें? 330 में किया गया है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना जो है 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये नैरोबी है, जो केन्या में है। नेक्स्ट है कि जैव संसाधन एवं सतत विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो इम्फाल में है, जो मणिपुर में है, मणिपुर की राजधानी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस दशक को सबके लिए सतत ऊर्जा दशक घोषित किया है? तो यह 2014 से 23 को। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी असंतुलन का मुख्य जो मूल कारण किसे माना जाता है? तो वनोन्मूलन। नेक्स्ट है कि किस वर्ष से विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है? तो 1973 से मनाया जाता है। पारिस्थितिकी पिरामिड का विचार सर्वप्रथम किसने 1927 में रखा था? तो यह रखा था चार्ल्स एल्टन ने। चलिए, नेक्स्ट है कि भारत द्वारा किस वर्ष तक जो है भूमि क्षरण तटस्थ प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा है? तो यह रखा है 2030 तक। क्या रखा है? यानी भूमि क्षरण तटस्थ प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। चलिए, भारत में जो है सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? तो यह पश्चिमी घाट है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय जैव विविधता का मुख्यालय किस स्थान पर 2003 ईस्वी में बनाया गया? तो यह चेन्नई में बनाया गया। वर्तमान में जो है देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आपके मध्य प्रदेश में है, 11 है वहाँ, ठीक है। नेक्स्ट है कि रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित एक संधि है। इस संधि पर भारत ने कब हस्ताक्षर किए थे? तो 1 फरवरी 1982 को, 1 फरवरी 1982 को। संयुक्त राष्ट्र की जो है पहल पर किस वर्ष से ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज अस्तित्व में आया? तो यह आया था 1992 में। नेक्स्ट है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है आपके भोपाल में है। कहाँ है? भोपाल में। नेक्स्ट है कि समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से किस गैस द्वारा विनियमित किया जाता है? तो यह किया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा। नेक्स्ट है कि ओजोन की परत को बचाने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय मॉन्ट्रियल समझौता कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1989 को हुआ था मॉन्ट्रियल समझौता। किस देश में हाल ही में जो है 7.8 तीव्रता वाला भूकंप आया है, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे? आपके तुर्की में। नेक्स्ट है कि गैब्रियल उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस देश में आया जिसमें जो है वहाँ तबाही होने से आपातकाल घोषित किया गया? तो यह किया गया आपके न्यूजीलैंड में। कहाँ? न्यूजीलैंड में। सूर्य से आने वाले आपके हानिकारक पराबैंगनी किरण से किस रोग का खतरा रहता है? तो त्वचा कैंसर का रहता है, ठीक है। ओजोन की मात्रा दिन में किस समय बढ़ती है तथा किस समय घटना आपके प्रारंभ होती है? तो यह सुबह 8 बजे से बढ़ना तथा शाम 6 बजे से घटना प्रारंभ होती है। अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? अंटार्कटिका में जो है ओजोन परत का सर्वाधिक जो है विनाश किस माह में होता है? तो सितंबर एवं अक्टूबर माह में होता है। नेक्स्ट है कि किस ग्रह का जो है सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है? तो यह शनि का है। और गैनीमेड जो है वह सबसे बड़ा उपग्रह है, जो बृहस्पति। चलिए, नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की तथा अधिकतम गहराई किसकी है? तो यह मरियाना गर्त की है, ठीक है। और किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी आपके नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में नहीं है। किस नदी को पाम तेल की नदी जो है कहा जाता है? तो यह कहा जाता है नाइजर नदी को। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो यह कांगो को कहा जाता है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण। किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित जो है काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है? तो यह लद्दाख में है, काराकोरम। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? यह भारत एवं श्रीलंका के बीच है, मिजोरम सेतु का भाग है। तो यह जो है मन्नार की खाड़ी में है। कहाँ है? मन्नार की खाड़ी में। कौन सा? पंबन द्वीप। चलिए, नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात द्वीप कौन सा है? तो माजुली है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है और असम में है। नेक्स्ट है कि भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई? तो यह हुई थी लॉर्ड मेयो के समय। किसके समय? लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। भारत में ट्रेजरी बिल पहली बार कब निर्गत किए गए थे? तो यह किए गए थे 1917 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है कब जो है 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से हुई थी? तो 1935 में हुई थी, 1935 में। और 49 में इसको राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है। किस वर्ष पंजाब नेशनल बैंक स्थापित हुआ, जो पूर्ण रूप से जो है
भारतीयों द्वारा प्रबंधित था। वह 1894 में, कब? 1894 में। जिस समान ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य के बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है, क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है बैंक दर। क्या कहलाता है? बैंक दर। भारत में नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? नोटबंदी तो ये 8 नवंबर आपके 2016 को हुई थी, 8 नवंबर 2016 को। नेक्स्ट है कि भारतीय जीवन बीमा LIC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1 सितंबर 1956 को। भारतीय रुपया 1957 तक जो है 16 आनों में विभाजित था। पर किस वर्ष मुद्रा की दशमलव जो है प्रणाली अपनाई गई? तो यह 1957 में दशमलव प्रणाली अपनाई गई थी, 1957 में। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित सभी नोटों पर हिंदी एवं अंग्रेजी को मिलाकर कुल कितनी भाषाओं में लिखा है? तो यह लिखा है 17 भाषाओं में। कितनी? 17। भारत ने कंपनी का दर्जा प्राप्त तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह 1956 में हुई थी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? तो आपके हैदराबाद में है। चलिए अब विज्ञान से है। पाई के मान की गणना सबसे पहले किसने की थी? तो यह आर्यभट्ट ने की थी। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह जी का मान घटता है। किस वर्ष अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो यह 1921 में प्राप्त इनको प्रदान किया गया था। बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैथेनॉइक अम्ल पाया जाता है। कच्ची चीनी को रंगहीन बनाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो एनिमल चारकोल का। चलिए नेक्स्ट है कि किस धातु को सफ़ेद सोना कहा जाता है? तो प्लेटिनम को कहा जाता है। गुणसूत्र का नामकरण जो है किसने किया था? तो W वाल्टियर ने किया था। रक्त समूह की खोज किसने 1900 ईस्वी में की थी? तो लैंड स्टीनर ने की थी आपके रक्त समूह की खोज। नेक्स्ट है कि पित्त पीले रंग का क्षारीय द्रव है जिसका pH मान कितना होता है पित्त का? तो यह होता है 8.4। इंसुलिन की खोज 1921 में किसने की थी? तो यह की थी आपके फ्रेडरिक बेंटिन एवं चार्ल्स बेस्ट ने की थी। किसकी खोज? इंसुलिन की। प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में भारत के किस कृषि वैज्ञानिक को प्रदान किया गया था? तो प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को मिला था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कब नई दिल्ली में जो है किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चैनल का उद्घाटन किया? तो 21 जनवरी आपके 2004 में किया था। किस फसल में खैरा रोग जिंक की कमी से जो है लगने वाला रोग है खैरा रोग? तो ये आपके धान में होता है। किस में होता है? धान में। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो यह पड़ा आपके गेहूं पर। किस फसल को अनाजों की रानी की उपमा दी गई है? तो मक्का को। अनाजों की रानी कहा जाता है आपको मक्का को। भारत में चाय का उत्पादन किस गवर्नर जनरल के प्रयत्नों से शुरू हुआ? चाय तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के प्रयत्नों से शुरू हुआ था। भारत में आम को फलों का राजा कहा जाता है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका वानस्पतिक नाम क्या है? मेंजिफेरा इंडिका नाम है। इलाहाबादी सफ़ेदा और लखनऊ 49 किस फसल की किस्में हैं? तो ये आपके है अमरूद की। किसकी है? अमरूद की। वाणिज्यिक दालचीनी किस वृक्ष की सूखी छाल है? तो ये आपके है हल्दी में पीला रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? कुर्क्यूमिन के कारण होता है। कि जो है खेल कूद का पुरुष हॉकी 2023 का विजेता कौन सा देश रहा है? तो पुरुष हॉकी 2023 का विजेता जो रहा है वो जर्मनी का रहा है। यह तीसरी बार जीता है। क्रिकेट की रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने हासिल किया है? तो यह किया है सौराष्ट्र। 33वें ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित होंगे? तो ये आपके पेरिस में होंगे। नेक्स्ट है कि 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कहाँ जो है आयोजित हुए थे? तो 2022 जो है राष्ट्रमंडल हुए थे आपके बर्मिंघम में। नेक्स्ट है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो आपके यह फुटबॉल से है। खेल शब्दावली जो है आपके शतरंज से है। चेकमेट होता है, या चेकमेट दे दिया है। चलिए किस देश में विश्व कप का पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब का गठन हुआ था? तो यह हुआ था इंग्लैंड में 1857 में। टेट ब्रिज क्रिकेट स्टेडियम किस देश में स्थित है? तो आपके इंग्लैंड में है। किस खिलाड़ी को जो है सुपर मॉम के नाम से जाना जाता है? तो मैरी कॉम को। सांड युद्ध किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सांपों की लड़ाई तो ये आपके स्पेन की है। नेक्स्ट है कंप्यूटर से है। कंप्यूटर में जो है सूचना किस रूप में स्टोर की जाती है? तो यह की जाती है डिजिटल डाटा के रूप में।
नेक्स्ट है कि क्वांटम कंप्यूटर में मेमोरी को मापा जाता है, आपके क्यूबिट में मापा जाता है। MS वर्ड किसका उदाहरण है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है, ठीक है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, तो बीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीट। कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, तो 3, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड होते हैं कंप्यूटर के प्रकार। चलिए आगे है कि विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तो एनियक था। कौन था, एनियक। इंटरनेट सूचना की खोज करने में सबसे ज़्यादा मदद कौन करता है, तो यह करता है आर्क करता है। कौन सा, आर्क। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति किस वर्ष हुई थी, तो यह हुई थी 1960 में। भारत में नई कंप्यूटर नीति घोषणा कब हुई, तो यह नवंबर 1984 में हुई थी। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास जो है किसने किया था, तो JS किल्वी ने किया था, JS किल्वी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, तो आपके पुणे में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, तो यह मानवाधिकार संगठन है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो है की स्थापना संगीत नाटक अकादमी द्वारा किस वर्ष नई दिल्ली में की गई थी, तो यह 59 में की गई थी, 1900। आगे है कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था, तो यह अगस्त 1948 में। भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था, तो MS सुब्बू लक्ष्मी, जो आपको 1998 में। हरित क्रांति शब्द किसने गढ़ा था, तो विलियम गॉड ने, जो आपके 1968 में गढ़ा था। प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपके 15 मार्च को। पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था, तो 1914 में। सर्वप्रथम मानव हृदय को जो है प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था, तो 1967 में। कागज की खोज किस देश में हुई, चीन में।